दोस्तों, आपने फाउल पॉक्स, न्यूकासल, रानीखेत जैसी बीमारियों का नाम तो अक्सर ही सुना होगा, लेकिन एक ऐसी बीमारी भी है जो गर्मियों में खामोशी से आपके पूरे फ्लैग में फैल सकती है और बहुत से लोग इसका नाम तक नहीं जानते। और इस बीमारी का नाम है फाउल कोलरा। अब असल में हैरानकुन बात यह है कि बाज़ औक़ात जब तक लोगों को समझ आती है कि मसला क्या है, तब तक कई मुर्गियां मुतासर हो चुकी होती हैं। इसलिए आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में वो आप दोस्तों को दवाएं भी बताऊंगा, वो मेडिसिन भी बताऊंगा जो आमतौर पर वेटनरी शॉप से मिल जाती हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन पहले अलामात का समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फाउल कोलरा आखिर में है क्या। देखिए, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो पेस्टोरेला माल्टोसिडा नामी जरासीम की वजह से होती है। गर्मियों में जब पानी जल्दी खराब होने लगता है ना, तो इनके जो पानी के बर्तन हैं वो बहुत गंदे रहते हैं या मुर्गियां गर्मी के दबाव का शिकार हो जाती हैं, तो ये बीमारी सबसे तेजी के साथ हमला करती है। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी पहचान क्या है, कैसे मालूम करें कि ये बीमारी हमारे मुर्गियों में गर्मियों में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। देखिए, शुरू में मुर्गियां अचानक आपको सुस्त नजर आने लगती हैं। वो पहले की तरह बिल्कुल एक्टिव नहीं होती, खुराक भी अपनी कम खाती हैं और अक्सर एक कोने में चुप करके बैठी रहती हैं। बहुत से लोग इस मरहले में इसे आम गर्मी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में खतरा यहीं से शुरू होता है। इसके बाद एक और अहम अलामत इसके सामने आती है जो कि नॉर्मली देखी गई है कि मुर्गियों की जो ड्रॉपिंग्स हैं ये सब्ज या पीले रंग की हो जाती हैं। अगर आपने ये अलामत देखी है तो फौरन मोहतात हो जाएं, क्योंकि फाउल कोलरा में ये काफी आम निशानी मानी जाती है। अब आती है वो अलामत जो अक्सर लोगों को परेशान करती है। बाज मुर्गियां बगैर ज्यादा अलामत दिखाए अचानक मरना शुरू हो जाती हैं। एक दिन सब कुछ ठीक लग रहा होता है और अगले दिन एक या दो मुर्गियां आपको मुर्दा हालत में केज में मिलती हैं। अब इसकी वजह यही है कि फाउल कोलरा को कई लोग खामोश कातिल भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर की जाती है कि जब पहली मुर्गी बीमार होती है तो इसे बाकी फ्लॉक के साथ ही रख दिया जाता है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दूसरी मुर्गियों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। इसलिए जैसे ही कोई मुर्गी आपको गैर मामूली सुस्ती या सब्ज रंग की ड्रॉपिंग्स या सांस की तकलीफ दिखाए तो इसे आपने फौरन अलग कर लेना है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी आती कहाँ से है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने बीमारी आने का इंतजार ही करना तो मेडिसिन लेनी है। पहले एहतियात कर लेंगे तो बीमारी आएगी नहीं, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि आती कहाँ से है। देखें, गंदा पानी, गंदी फीड या जंगली परिंदों का आना जाना। अब देखें, बाजू का दोस्तों ने छत के ऊपर मुर्गियां रखी हैं, इवन के मैंने भी रखी हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो सुरमई कलर के जो दरबारी कबूतर हैं वो आते जाते रहते हैं। इस तरह आप लोगों के घर में भी क्या छत के ऊपर वो लाजमी आते होंगे। तो मुर्गियों का जो फ्लॉग है इसमें वो शामिल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात सफाई वगैरह ना करना केज वगैरह की या छत की, तो ये इस बीमारी की बड़ी वजह बनते हैं। अब गर्मियों में अगर पानी रोजाना तब्दील ना किया जाए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं इलाज की तरफ, क्योंकि अक्सर लोग इसी हिस्से का इंतजार कर रहे थे। देखिए, फाउल कोलरा एक बैक्टीरियल बीमारी है, इसलिए आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो आपने एंडोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करनी है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करनी है, डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ केसेस में सल्फा ड्रग भी दी जाती है। तो जितने आपके बर्ड्स इस तरह की अलामत दिखाएं उसी हवाले से आपने इनको अलहदा करके यही वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तरीकाकार इस साशे की बैक साइड पर लिखा होता है। 5 से 6 दिन आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह समर में ये जो फाउल कोलरा की बीमारी जिसकी अलामत अगर आप देखें और समझें तो वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना है कि सिर्फ दवाई देना काफी नहीं है। अगर पानी गंदा रहेगा, केज साफ नहीं होगा और बीमार परिंदे अलग नहीं किए जाएंगे तो बीमारी दोबारा भी आ सकती है। एक और अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि जो मुर्दा मुर्गियां होती हैं वो सही तरीके से अपने टकाने के ऊपर नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर मुर्दा मुर्गियां या मुर्दा परिंदे खुले में फेंक दिए जाए तो ये जरासीम मजीद फैल सकते हैं। इसलिए इनको मुनासिब तरीके से दफन करना या ज़ाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक दिलचस्प सवाल कि क्या हर सब्ज रंग की ड्रॉपिंग्स करने वाले जो परिंदा होता है या मुर्गी होती है उसको फाउल कोलरा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सब्ज रंग की जो ड्रॉपिंग है ये दूसरी बीमारियों से भी आ सकती है, इसलिए सिर्फ एक अलामत देखकर फैसला नहीं करना। हमेशा अलामत के मजमूए को आपने देखना है और जरूरत पड़ने पर आपने वेटरनरी डॉक्टर से भी आपने लाजमी डिस्कस करना है। अगर आपका फ्लॉग बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है, यानी कि काफी अगर आपने परिंदे रखे हैं और उसमें अच्छे खासे परिंदे बीमार हो चुके हैं, तो फिर आपने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट नहीं करना। तो दोस्तों, फाउल कोलरा के इलाज से ज्यादा अहम इसकी प्रिकॉशंस हैं, इसकी रोकथाम है। रोजाना साफ पानी, बाकायदा सफाई और बीमार मुर्गियों को अलग रखना, पूरे फ्लॉग में बाकायदा तौर पर बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।